दोस्तों जब भी कोई अगर नेटवर्क मार्केटिंग का नाम अगर सुनता है तो सोचता है कि हाँ वही कंपनी जो कि एक दूसरे को चूतिया बनाया जाता है, इस नज़र से देखा जाता है। आखिर नेटवर्क मार्केटिंग को इतना गंदे नज़र से क्यों देखा जाता है, इतना उसको बुरा क्यों माना जाता है? दोस्तों ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये बुरा नहीं है, इसको बुरा बना दिया गया है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और किस प्रकार से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आपको ज्वाइन करने के लिए नहीं, आपको दिखाने के लिए कि किस प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग को सोच करके लाया गया, सरकार से किस प्रकार से इसको परमिशन लिया गया, इस कंपनी को स्टार्ट किया गया था, किस व्यू से स्टार्ट किया गया था, लेकिन इसको लास्ट में जाते जाते किस दिशा में लेकर के चला गया लोग। और इसको आखिर लोग बोलता है कि इसमें एक दूसरे को चूतिया बनाने वाला कंपनी होता है, तो आखिर क्यों बोला जाता है? क्या इसमें घाटा है, क्या इसमें नफ़ा है? और इसमें जो अभी फ़िलहाल में जो हो रहा है, सरकार द्वारा बंदी चल रहा है, सरकार द्वारा अगर इस पे जिस प्रकार से एक दूसरे को जोड़ करके पैसा लेकर के जोड़ने वाला काम हो रहा है, इस पे सरकार पाबंदी लगा दी है। और उसके ऊपर अगर कोई इस प्रकार से पाया गया तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं इसके पूरे एक्सप्लेन के साथ और पूरे एक एक पॉइंट के बारे में हम बता रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। दोस्तों छोटी छोटी कंपनियां हैं जो कि स्टार्ट जब की अपना, तो उस सरकार से परमिशन मांगी, जो एनओसी बोला जाता है, रजिस्टर कराई, आपका जीएसटी बना, सब कुछ बनने के बाद से कंपनी ने कहा कि हम जो किसी एजेंट को जब हम सेल करते थे उससे अच्छा है कि हम ग्राहक को ढूंढ करके डायरेक्ट सेलिंग करें। डायरेक्ट जो आपका नेटवर्क मार्केटिंग होता है वो डायरेक्ट सेलिंग होता है। जैसे कि एक कंपनी कोई अपना प्रोडक्ट बना रही है, तेल, साबुन, सरफ जो भी हो, या पेस्ट हो, ब्रश हो, कुछ भी हो, टूथपेस्ट हो, जो भी हो, अपना प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट को डायरेक्ट किसी को सेल कर रही है। और उसको क्या करना है, अपने ग्राहक को छोटा छोटा मतलब ग्राहक जोड़ करके अपने साथ उसको एक दूसरे को सेल करने के लिए दे जाता है। ये एक हो गया बिजनेस प्लेटफॉर्म जो कि एक दूसरे से जोड़ करके बिजनेस करने का काम होता है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब नेटवर्क मार्केटिंग आया तो इसको क्या किया गया, एक अपना बिजनेस अलग स्टार्ट कर लिया गया। जैसे कि जो आगे है, फर्स्ट में बिजनेस से डायरेक्ट बैंक कंपनी से डायरेक्ट जुड़ा है, तो वो क्या करेगा, अपना एक नेटवर्क तैयार करेगा नीचे, जैसे 5, 10, 6, 3 इस प्रकार से नेटवर्क तैयार कर लिया और उसको बोल दिया कि आप मेरे कंपनी को ज्वाइन करिए, इतने रुपये दे करके 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 इस प्रकार से अमाउंट रखा जाता है और उस अमाउंट को आप दे करके हमसे जुड़ जाइए। तो जब वो लोग जुड़ जाते थे तो वो क्या होता था, अब उन लोग से बोला जाता था कि आप 3 आदमी को जोड़िए, आपका बेनिफिट्स होने लगेगा। अब देखिए यहाँ से प्लेटफॉर्म कैसे चेंज हो रहा है। ये कंपनी आपको बोली कि मेरा प्रोडक्ट लीजिए, आप 3 लोगों में शेयर कर दीजिए और उन लोग से बोलिए कि वो 3 लोगों में बेचे। प्रोडक्ट क्या है, तेल, साबुन, सरफ, टूथपेस्ट, इस प्रकार से प्रोडक्ट है। लेकिन प्रोडक्ट को साइड में हटा दिया गया और उसमें ला दिया गया क्या कि आप आदमी को जोड़िए, आप जितना आदमी जोड़ते जाइएगा आपका बेनिफिट्स डबल होते जाएगा। और डबल के चक्कर में आपको क्या दिखाया जाएगा सपना में कि आपके पास इतना दिन काम करिए, आपके पास ओडी हो गया, आपके पास वैगनार आ जाएगा, आपके पास बहुत बड़े बड़े गाड़ी आ जाएगी, हो जाएगी 1 साल के अंदर, 6 महीना के अंदर। बड़े बड़े सेमिनार कराए जाते हैं, उस सेमिनार में भाड़े के महंगे गाड़ी को ला लिया जाता है और वह उसमें दिखाया जाता है कि देखिए मेरे पास, मैं इतना दिन से काम कर रहा हूँ, 6 महीना से 1 साल से काम कर रहा हूँ, 1 साल के अंदर मेरे पास ओडी गाड़ी आ गया, ये गाड़ी आ गया, वो गाड़ी हो गया, मेरे पास बंगला हो गया, मेरे पास ये हो गया, फलाना हो गया, ढिंका हो गया, बहुत सारा मतलब झूठ बोलने का काम होने लगता है। जो आपको कंपनी दी है अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, उसको मुद्दा भटका करके आप क्या ला दिए, नेटवर्क, यानी आदमी जोड़िए, एक दूसरे को चूतिया बनाइए और आदमी को लेके आइए। अब समझ लीजिए कि जो व्यक्ति आगे है, जो व्यक्ति आगे जुड़ा हुआ है, वो तो अगर 10 आदमी को जोड़ दिया, उसके नीचे अगर ज़्यादा व्यक्ति जुड़ गया तो इसको तो हमको तो बेनिफिट्स हो रहा है कि वो व्यक्ति आया, हमसे जुड़ा, हमको पैसा दिया है, हम कंपनी को दिए हैं।
तो हमको जो बेनिफिट्स मिलने वाला है वो तो मिल गया, लेकिन मेरे नीचे जो है, उसके नीचे जो है, उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। 10,000 रुपया 20,000 रुपया लेके गया, कंपनी में ट्रेनिंग दिया, कंपनी इस तरह सेलिंग करना है, इससे बात करना है। मुद्दा जो होता है कंपनी का, जो मुद्दा होता है अपना प्रोडक्ट को सेल करना। प्रोडक्ट को सेल ना करके इसको नेटवर्क मार्केटिंग बना दिया गया। इसीलिए हर व्यक्ति के मन में ऐसे 5 साल पहले ये चला था कि हम देखते थे बहुत सारी कंपनियां थी, गेलवे थी, बहुत सारे कंपनियां अभी जो है कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही थी, नेटवर्क मार्केटिंग की तरह काम कर रही थी। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि पैसा दे करके और जा करके इतना दुबला हो जाते थे वो लोग, जब ट्रेनिंग से रिटर्न आते थे, छोड़ करके भाग करके, किसी तरह अपना शरीर बचा करके, अपना जान बचा करके वो लोग भाग करके घर पे आते थे। इतना सा दुबला हो जाते थे वो लोग, लेकिन शरीर पे लग नहीं रहा था कि इनको खाना कहीं मिल रहा था, किसी प्रकार से इनको कुछ मिल रहा था। हाँ, शरीर पे थोड़ा पहनावा अलग रहता है, स्टैंडर्ड क्वालिटी को दिखाया जाता है, सिर्फ उसमें दिखावा होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। हाल ही में विवेक बिंद्रा जी द्वारा एक क्लास लॉन्च किया गया था, आईबीसी बहुत सारे जब आप वीडियो देखते होंगे कि तो उसमें देखते होंगे कि कहीं ना कहीं से प्रचार आ जाता होगा आईबीसी का। आईबीसी में क्या होता था आपको मालूम है? आईबीसी में क्या बताया गया था कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा क्लास है, इसको ज्वाइन करिए, सीखिए बिजनेस किस प्रकार से किया जाता है। उस बिजनेस को आपको सीख करके 2 लोगों में इसको सिखाना है, 2 लोगों को बताना है और उससे पैसा लेना है। ये भी एक प्रकार का नेटवर्क मार्केटिंग हो गया। इस पे जो संदीप माहेश्वरी जी हैं, जो कि इनके ऊपर ब्लेम किए थे और इसके ऊपर अभी उनका जो कंट्रोवर्सी चल रहा है अभी जारी है, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी में। हालांकि वो जो नेटवर्क सबसे बड़ा बिजनेस को बढ़ावा देने वाले, बिजनेस को अच्छे तरह से एक्सप्लेन करके बताने वाले विवेक बिंद्रा जी को माना जाता था। लेकिन जब से ये आईबीसी लॉन्च हुआ था, आईबीसी के बारे में जब सबको समझ में आ गया, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि आईबीसी से जुड़ करके रोड पे आ गए, कोई कर्जा ले करके, कोई कुछ बेच करके, कोई संपत्ति बेच करके जो आईबीसी ज्वाइन किया था लोग। अब आईबीसी से जब इन लोगों का ज़्यादा नुकसान हो गया, आईबीसी से कुछ मिला नहीं, रोड पर जब ये लोग आ गए तो आईबीसी का बाइकआउट होने वाला लगा। और विवेक बिंद्रा जी अच्छे बिजनेस कंसल्टर हैं और जो संदीप माहेश्वरी हैं वो इनका विरोध किए। और ये जो अभी कंट्रोवर्सी है चल रहा है, और ये आप लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग में करना चाहते हैं तो कभी ये भूल करके अपने ध्यान में मत लाइएगा कि हम नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ जाएं, मेरे पास गाड़ी हो जाएगा, मेरे पास बंगला हो जाएगा, मेरे पास ऑडी गाड़ी हो जाएगा। इस प्रकार से अगर सपना आपको दिखाया जाता है, इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आप मजदूरी करके 400-500 डेली का कमा लीजिए, लेकिन आप उस प्रकार से काम मत करिए कि आपका उसमें लॉस जाए। नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप जाइएगा और पूछिएगा हमको काम कौन सा करना है, तो किसी को बता दिया जाता है ऑफिस का काम है। अरे ठीक है, जब आप ऑफिस का काम है तो उसमें प्रोडक्ट क्या है, किस प्रकार से उसमें काम होता है, इसमें नहीं बताया जाता है। आपको सिर्फ बोला जाता है कि नहीं, आपको सिर्फ 2 आदमी को जोड़ना है। तो इस चक्कर में आप मत पड़िएगा। आप मजदूरी दिहाड़ी करके कहीं काम कर लीजिएगा, कहीं 2 रुपया कम कमा लीजिएगा, अपना जीवन भरण पोषण कर लीजिएगा, लेकिन इस प्रकार से फ्रॉड में मत पड़िएगा नेटवर्क मार्केटिंग के। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।